राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज कब है, किस प्रकार से हरितालिका तीज करना है, उसका सही समय मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से हम पारणा विधि करेंगे, किस प्रकार से पूजन विधि करेंगे, किस प्रकार सारे मुहूर्तों को जानेंगे, सरगी कब करने हैं। इस बार की हरितालिका तीज की महत्वपूर्ण बातें जान लें। पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पारण का शुभ मुहूर्त कब है, सरगी कब करने हैं, यह सभी विधि नियम अवश्य जान लें दोस्तों। आप सभी चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य सभी सनातन धर्मावलंबी तक पहुँचे और सभी सनातन धर्म के जो विधि नियम हैं, किस प्रकार से पूजन करने हैं, किस प्रकार से क्या करने हैं, कैसा मुहूर्त उनको रखना है, सब कुछ जानने के लिए इस बार का हरितालिका तीज सभी माताओं बहनों के लिए 18 सितंबर 2023 भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि सोमवार चित्रा नक्षत्र ऐन्द्र योग में होगा। हमारे यहाँ सभी माताएं बहनें अगर कोई भी व्रत करती हैं, कोई भी पूजन करती हैं तो उसके एक दिन पहले नहाए खाए करती हैं। यानी नहाए खाए मतलब स्नान करती हैं, स्नान करने के बाद ही पूजन करके और फिर भोजन करती हैं, फिर अगले दिन उस व्रत को करती हैं। शुद्धता के साथ कोई भी व्रत करने चाहिए। तो उसी प्रकार यह तीज जो है हरितालिका तीज सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए, अपने पति के दीर्घ आयु के लिए तीज का व्रत श्री उमा माहेश्वर माता पार्वती और भगवान शिव की सम्मिलित पूजन करते हैं। बिना माताओं के किसी भी पुरुष का अस्तित्व नहीं है। अगर स्त्री है तभी पुरुष का वैल्यू है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पुरुष हैं तभी स्त्रियों का भी मतलब एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। उसी प्रकार शिव, भगवान शिव भी ईकार जो है वो माता ही है और वह अगर निकल जाए तो भगवान भी कहते हैं कि हम भी बिना अर्धांगिनी के अधूरे हैं। इसलिए हम सभी को माता पार्वती और भगवान शिव का समेत सब परिवार पूजन करना चाहिए। तीज के एक दिन पहले 17 सितंबर को रविवार के दिन सुबह स्नान ध्यान करें। स्नान करने के बाद अपने सभी कुछ शुद्धता के साथ सब कुछ अपना जो भी वस्त्र वगैरह है सब शुद्धता रखें, पूरा घर शुद्धता से रखें और शुद्ध कर लें, पूरे घर को साफ सफाई रखें और उसके बाद अगले दिन तीज का व्रत रखें। रविवार को तेल साबुन सब बंद कर दें, यहाँ तक कि ब्रश भी न करें, दतवन से मुंह धोएं। ज़्यादातर प्रयास करें कि पूरी शुद्धता के साथ ही आप व्रत को करेंगे। पूजन का शुभ मुहूर्त, जिन्हें पूजन सुबह करने हैं उनके लिए 6-10 बजे से सुबह 8:44 तक शुभ मुहूर्त है और जिन्हें प्रदोष काल में सूर्यास्त में पूजन करने हैं उनके लिए 6:44 से 9 बजे रात्रि तक, शाम को 6:44 से रात्रि 9 बजे तक शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल का अत्यंत शुभ मुहूर्त है और शुभ फल देने वाला है, मनोवांछित फल देने वाला मुहूर्त है। कहीं माताएं बहनें सरगी नहीं करती हैं और कहीं
सरगी करती हैं, तो जो भी माताएं बहनें सरगी करती हैं उनके लिए सरगी का समय 18 सितंबर सुबह सूर्योदय से पूर्व 3 बजे से 3:45 बजे तक वह सरगी कर सकती है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है, फिर सरगी करने का नियम नहीं है। सरगी में कुछ थोड़ा फल लेवें, जूस लेवें, आप जूस पी सकते हैं, फल का फल खा सकते हैं, कुछ नींबू पानी वगैरह पी सकते हैं, ग्लूकोन-डी वगैरह पी सकते हैं, ताकि आप अगले दिन पूरे अच्छी तरह से आप वह दिन को बिता सकते हैं। और सरगी करने के बाद सुबह आप स्नान कर लेवें, और स्नान करने के बाद थोड़ा बहुत पूजन कर लें, भगवान का मंदिर में पूजन कर लें, सुबह स्नान पूजन कर लें। उसके बाद सूर्यास्त में आप फिर से स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद पूरी तरह से 16 श्रृंगार कर लें, शुद्धता के साथ रहें, और फिर भगवान पार्थिव शिवलिंग अगर घर में हो तो घर में पार्थिव शिवलिंग बना लेवें, और अगर मंदिर जाना है पूजन करने के लिए तो मंदिर आप जाकर के पूजन कर सकते हैं। जिस प्रकार आपका चले, अगर आपको कथा सुनना हो तो घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करें, कथा सुने। उसके बाद रात्रि काल में जागरण करें, और 19 सितंबर सुबह पारणा का समय सूर्योदय के बाद आप स्नान ध्यान पूजन करके पारणा करें। जो भी इस बार नया व्रत उठाना चाहते हैं वह कृपया करके इस बार न उठावें। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में मलेमास का कुछ ज़्यादा प्रभाव रहता है, मलेमास को लोग मानते हैं, इसलिए इस साल मलेमास लगा हुआ है, इसलिए नया व्रत इस बार न उठावें। लेकिन अगर आप उठाना चाहते हो तो कोई समस्या भी नहीं है, उठा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मलेमास के चलते नहीं उठाने का परंपरा है। और सभी प्रदेशों में पुरुषोत्तम मास के नाम से इसे जाना जाता है। मलेमास इसे नहीं कहा जाता, पुरुषोत्तम मास, इसलिए वह अच्छा मास कहा जाता है। लेकिन हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में इसे मलेमास कहा जाता है, कुछ अशुभ समझते हैं। जो भी इस बार नया व्रत न उठाना चाहें, इस बार नहीं उठाना हो जिनको, तो उन्हें क्या करना है, उनके लिए यह है कि वह भी सुबह स्नान करें, स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद वह प्रार्थना नमस्कार करके और वह भोजन कर सकते हैं, वह भोजन करें। शाम में जब कथा हो तो वह सुने, कथा सुन ले, लेकिन वह भोजन करके कथा सुने। अगले बार से वह नया व्रत उठाएंगे, अगले बार से वह नया व्रत उठा सकते हैं, अगले साल से उनको पूर्ण फल मिलेगा। स्नान करें, पूजा करें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय शिव, हरि ओम।